ये हैं भगवान आदि केदारेश्वर। जी। कहते हैं कि प्राचीन में सतयुग से पहले भगवान शंकर जी का ये निवास स्थान था, हाँ जी। शिव और पार्वती की तपस्या स्थली। और भगवान विष्णु ने जो है छल करके ये उनसे मांगा हाँ जी। और उनको जो है केदारनाथ भेज दिया। और यहाँ पर जो है आदि केदार के नाम से प्रसिद्ध है। जी। जो भी भक्त आता है पहले तबत को स्नान करके ये भगवान बद्री विशाल के माता और पिता के रूप में यहाँ विद्यमान है। पहले भगवान शंकर आदि केदार के दर्शन, फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन, इसलिए इसको आदि केदार कहा गया है। जय बद्री विशाल। सुबह के 5:15 बजे हमने यात्रा शुरू की है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुबह 5 बजे इतना ट्रैफिक होगा। ये देखिए गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने हैं हम लोग अभी हरिद्वार रोड पर। बस घर से निकले ही हैं और अभी तो यात्रा बस लग रहा है आज शुरू हो गई अच्छी वाली। जय बद्री विशाल, जय गंगा मैया। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। देखिए भागीरथी माँ और अलकनंदा के। और यहाँ से आज हमने जर्नी शुरू कर दी है बद्रीनाथ जी के लिए। जर्नी शुरू की थी तो लगा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि ऋषिकेश में तो आप परमानेंट जाम रहने ही लगा है और हम भी जाम में फंस गए थे। जो रोड के चौड़ी करने के नाम पर जो सड़कें चौड़ी की गई थी, तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन वहाँ पर अभी होटल्स की पार्किंग बन गई है, इसलिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन आगे हमें रास्ता ठीक मिला है और बस कोशिश कर रहे हैं जल्दी से आगे जर्नी कंप्लीट करेंगे। लेकिन रास्ते में किस तरह का रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या स्टॉपेजेस हैं, क्योंकि ये एक पहला पड़ाव होता है इस रास्ते पर गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, आपको भी करा दिए। अब आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। पर ये पुल क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा सा ट्रैफिक तो यहाँ रहता ही है हमेशा। ये जो ट्रक जा रहा है यहाँ से भी रास्ता है, ये शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे कई बार फंस जाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। यही मेन रोड है। चलिए फाइनली हम 2 घंटे में श्रीनगर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम 5:30 लगभग चले थे और 7:30 बजे अभी हम श्रीनगर आ गए हैं। हमें लगा था लेट हो जाएंगे ट्रैफिक को देखते हुए, बट ठीक है। और अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चाय के लिए और उसके बाद फिर कंटिन्यू। जय माँ धारी देवी। दर्शन कर रहे हैं ऊपर से ही, क्योंकि निकलना है आगे, बहुत लंबी यात्रा होने वाली है। लेकिन जब भी आप आएँ और अगर आपके पास समय हो, हम हमेशा जाते हैं, दर्शन करते हैं। आते समय देखेंगे, अगर टाइम रहा तो ज़रूर करेंगे। श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर आगे है माँ धारी देवी का टेम्पल है। और मान्यता जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं मंदिर के बारे में। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता इस तरह का हमें दिख रहा है, पैच आने शुरू हो गए हैं। और इस साइड में कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी दिख रही है हमें। पुल बना है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। पुल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके हिसाब से देखिए थोड़ा सा रास्ते की भी खराबी मिल रहे हैं। इस जगह पे ये पैच हमें हमेशा मिलता है और मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक होने वाला है कभी। रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं और यहाँ से शुरू हो गया है ट्रैफिक, क्योंकि हमें काफी आगे तक लाइन दिख रही है और बहुत ही स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग और यहाँ से ट्रैफिक शुरू होता है। लाइन बहुत आगे तक है लंबी। यहाँ से क्योंकि 2 रूट्स कट जाते हैं, आप सामने देखेंगे ये रूट वही है जो हम चोपता के लिए गए थे आगे। यहाँ से भी एक चोपता आता है जिसमें कार्तिक स्वामी जब हम गए थे
वहाँ पे हमें दिखा था, और ये वाला पुल से ही हम यहाँ से क्रॉस करके गए थे, तो यहाँ से हमें ऊपर जाना होता है। पर यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमें आगे तक लंबी लाइन दिख रही है, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये देखिए, अब हम आ गए हैं जोशी मठ। ये देखिए, यहाँ से आपको दो रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है औली, और ये रास्ता नीचे की तरफ है जोशी मठ। तो नीचे से अगर आप जाएंगे तो आप नरसिंह टेम्पल है आगे, उसको कवर करते हुए जा सकते हैं, और अगर आपको औली जाना है तो ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे आप। तो बज गए हैं 12:30 और हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। तो देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं घांगरिया, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब। यहाँ से ही रास्ता जाता है, और ये जो घांगरिया है ये एक मिडिल पॉइंट है, जहाँ से आप एक तरफ रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर का, और दूसरी तरफ अगर आप वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं तो वापस आपको घांगरिया तक आना होता है हेमकुंड साहिब जाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको जो साइड में पूरी पगडंडियाँ जो बनी हुई हैं वो हम दिखाएंगे, और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि यात्रा इतनी ज़्यादा वैली ऑफ फ्लावर और ये जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है इतनी ज़ोर शोर से चल रही है कि बहुत लोग हमें दिखे यहाँ पर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे भी आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। रोड काफ़ी हद तक बना दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही रहने हैं, क्योंकि ये लगातार गिरते रहते हैं पत्थर ऊपर से। लेकिन इस बार रास्ता काफ़ी हद तक अच्छा मिला है हमें। जय बजरंगबली। हम आ गए हैं हनुमान चट्टी, और यहाँ पर ये स्टॉपेज एक्चुअली ज़रूरी है। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करके ही आगे बद्री विशाल के दर्शन किए जाते हैं। हम देख रहे हैं बस और गाड़ी का आमना सामना, और क्योंकि गाड़ी शायद गलत आ गई है इसीलिए फंस गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें वेट करना पड़ सकता है। हवा बहुत ठंडी हो गई है अब यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल यहाँ अब हम बद्रीनाथ जी पहुँचने वाले हैं, तब आके ठंडक महसूस हो। जय बद्री विशाल, पहुँच गए हम। और ये आ गया अपना होटल स्नो क्रेस्ट। 1:30 पर हम होटल में एंटर कर गए हैं। तो सही 8 घंटे हमें लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, नॉन स्टॉप। एक बार चाय के लिए रुके थे और बीच बीच में शूट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा रुके थे। आ गए हैं अपने रूम में। होटल स्नो क्रेस्ट क्यों है मेरा फेवरेट, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पिछले कितने सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ। और देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दर्शन कराएंगे सामने नीलकंठ पर्वत के, और बाबा जी आ रहे हैं कल सुबह हम आपके पास। तो यहाँ पर देखिए रूम, इट्स अ प्रीमियम क्लास होटल, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं जब भी देखती हूँ ना, हर बार आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। इस बार यहाँ पर इनके मुझे वॉशरूम्स में काफ़ी चीज़ें चेंज मिल रही हैं, इन्होंने रेनोवेट किया है इसको पूरा। तो ये बहुत अच्छा होता है किसी भी होटल के लिए, अगर वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहें, नयापन भी लगता है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, स्पेशली करण भैया, बहुत मतलब बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल होता है। चलिए, भूख लग रही है, जल्दी से रूम मैंने आपको दिखा दिया है, अब खाना खा लेते हैं। और बुफे लगा हुआ है, तो आइए चल के आपको खाने की क्वालिटी भी दिखाते हैं। इस बार हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये भी मुझे इस बार एक न्यू एडिशन दिख रहा है यहाँ पर,
कई बार लोग भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, पता नहीं होता कि यहाँ पर ठंडा टेम्परेचर होगा, तो इसलिए ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गर्मा गर्म खाना रेडी है। फुलके भी आ रहे हैं, राइस, मटर पनीर, दाल मखनी, ड्राई आलू और सैलेड, और साथ में खीर भी है डेजर्ट में। देखिए ये है नज़ारा, सामने आपको स्नो दिख रही है और उसके ऊपर पूरे बादल आए हुए हैं, पूरा फॉगी फॉगी लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और ये सामने हमें नीलकंठ पर्वत दिख रहा है। मुझे देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ठंड नहीं है, लेकिन अभी हम इस ठंड का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 13 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ी धूप निकली हुई है, इसलिए बिना कुछ स्वेट शर्ट पहने हुए काम चल रहा है। रात को 8 डिग्री तक पहुँच जाएगा, तो अभी जैसे ही धूप जाएगी बहुत ठंडा हो जाएगा, तब जैकेट्स पहनने पड़ेंगे। ये यहाँ का ISBT है, पेट्रोल पंप भी है साथ में। और यहाँ पर अभी जैसा कि हमने पूछा है, आप यहाँ से बसेस अगर लेना चाहते हैं या हरिद्वार ऋषिकेश से आप बाय बस आना चाहते हैं, तो मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक बसेस चलती हैं, और 520 रुपये ऋषिकेश तक का किराया है और लगभग 600 रुपये हरिद्वार का। तो अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है मास्टर प्लान। एक्चुअली ये बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान है, जो पिक्चर्स में देखने में आप कह सकते हो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो चीज़ नेचुरल, जो खूबसूरती है वो अगर वैसी ही रहे तो और ज़्यादा नेचुरल ही अच्छी लगती है। बनावटी उसको खूबसूरत अगर बना दिया जाएगा तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। जय बद्री विशाल। देखिए यहाँ से हमें दर्शन हो गए हैं बद्री विशाल जी के, और यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं आप। मंदिर में अभी हमें बाहर का से दर्शन हो गए हैं, अब अंदर जाएंगे, देखेंगे भीड़ किस तरह की भीड़ है और क्या वहाँ पर चेकिंग हो रही है या नहीं, वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप पूरा रास्ता देखिए किस तरह का है, हम लोग आए हैं, पूरा हमने आपको अच्छे से दिखाया है। टेम्परेचर भी हमने आपको बता दिया है, वेदर अच्छा है यहाँ पर, प्लेजेंट है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो आप ट्रैवल अगर प्लान कर रहे हैं आगे का, तो आप प्लान कर लीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको दर्शन तो कराएंगे ही बाहर से, साथ में हम प्लान कर रहे हैं आगे और कहाँ कहाँ घूमने का, वो आपको पता चलेगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय बद्री विशाल, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।